चार स्टॉक और है अनिल जी, जिसमें दूसरा स्टॉक भी वापस एक मेटल स्टॉक है और स्टील स्टॉक है। जिंदल स्टील एंड पावर में भी खरीदारी करने की सलाह है फॉर द सेम रीजन। 585 पे कल बंद हुआ है, 600 का टारगेट, 575 का स्टॉप लॉस। थर्ड स्टॉक थोड़ा डिफरेंस हो गया अपना, आपको थोड़ी देर पहले सुन रहा था। मुझे लगता है आज बजाज फाइनेंस में तेजी करनी चाहिए। एक तो स्टॉक क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं जो अभी रिपोर्ट आ रही थी उसमें मेरा तो झुकाव मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की तरफ है इस स्टॉक के प्रति। दमदार कंपनी, और कल जो अपडेट्स हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं अपडेट्स, और स्टॉक में वैसे भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा जा रहा है। कल की गिरावट में हालांकि थोड़ा जरूर करेक्ट हुआ स्टॉक, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 6700 का टारगेट, 6520 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अगेन जो स्टॉक का अपडेट दिया है अडानी पोर्ट्स ने, जो ग्रोथ दर्ज करी है उसका फायदा होना चाहिए, तो उसमें खरीदारी करने की सलाह। 807 पे बंद हुआ, 825 का टारगेट और 800 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक स्टॉक कॉमन हो गया राजेश पालविया जी के साथ, जीएनएफसी। कल जो खबरें भी अपने रिपोर्ट भी चैनल पे आई थी कि टीडीआई के प्राइसेस पिछले एक महीने में 15 से 20% बढ़े हैं, और ये टीडीआई का सोल मैन्युफैक्चरर है भारत में। मुझे लगता है आज जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है तो और तेजी बननी चाहिए। कल की गिरावट में भी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, तो 580 पे बंद हुआ, 595 का टारगेट और 570 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके चार और स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। जेएसपीएल, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट और जीएनएफसी। अदानी पोर्ट के लिए भी डेटा आते हुए दिखे उनके। देखिए, बाजार में बैंक्स हैड बीन वेरी वेरी हेवीली ओवरबॉट। सेकेंडली, पीएसयूज में चाहे वो डिफेंस थे, चाहे वो पावर थे, चाहे वो दे हैड रन अप फार टू मच। आज उनकी करेक्शन की वजह से कोलैटरल सेलिंग आपको दिख रही है, एंड दैट इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। लेकिन कोई दो राय नहीं, दीपांशु, कल से मार्केट वापस चलेगी। आपको बोल रही है 18,500 आएगा, एंड ग्लोबल मार्केट विल लीड दिस रैली, सो डोंट गो बाय द वन ऑफ। द रुपी हैज वीकन्ड, द डॉलर स्ट्रेंथन अ बिट, ये सब इन द प्राइस है। Look at the global atmosphere, look at the Baltic Freight Index, look at cement prices, look at stocks where business outlook is very very bright. तो मेरे को कोई दो राय नहीं, अपडेट दे दूं। कल और आज आपको अल्ट्राटेक दिया था, 7113 बिक गया। आपको जीएनएफसी, कोरोमंडल फर्टिलाइजर, पेज इंडस्ट्री, श्री सीमेंट, ये सारे आउट परफॉर्म है। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। तो सबसे पहले लीजिए मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, 3930 से 3935, स्टॉप लॉस ऑफ 3870, 3850, टारगेट ऑफ 4200. Coforge will come with very good numbers. This is the time to put your money and proxies also that the weak rupee will add to its benefit. Buy IT and Coforge is an outperformer. Second pick is my favorite, TVS Motor. It has fallen from 1100 like a stone. There is no cause of concern. सबसे ज्यादा सेल्स टू व्हीलर की 1 जनवरी से स्टार्ट होगी बिकॉज ऑफ द न्यू मॉडल एंड सो ऑन। इन द business of EVs, they are also the number one over there, and they are expanding very well in the scooter and in the EV segment. That is in the motorcycle EV. It's one of the largest players. तो 1018-20 में लीजिए, 1000 का स्टॉप लॉस, 1075 से 80 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट शेयर अडानी पोर्ट। आपको अगर बोलूं तो कोई ऐसा पोर्ट नहीं जिसमें उनकी ओनरशिप नहीं, फ्रॉम मुंद्रा, दहेज टू मारुगांव, Krishnapatnam, and now the Baltic Freight Index itself is telling you that the port owners, the demurrage will be huge. So मेरे को कोई दो राय नहीं, 925 का भाव आपको दिखता है, 880 रुपए का स्टॉप लॉस ऑन अडानी पोर्ट। 780 का स्टॉप लॉस। हाँ, 780। ओके, और 880 का टारगेट, 780 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट, टीवीएस मोटर्स, कोफोर्ज, 3 स्टॉक बस हिसाब की पसंद के आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये है।